फोर्डो परमाणु केंद्र को लेकर इजराइल ने बड़ा बयान दे दिया है। परमाणु केंद्र पर एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। देखिए, अमेरिका ये कह रहा था कि इजरायली एजेंट्स बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि जानकारी नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने किया था एजेंट्स के फोर्डो जाने का दावा, यानी ट्रंप का एक और दावा जिसकी हवा निकलती दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि इजरायली एजेंट्स गए थे और उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, और इजराइल खुद ये कह रहा है कि कोई एजेंट नहीं गया, इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान में मोसाद के 3 एजेंट्स को फांसी दे दी गई है। आज सुबह जासूसों को सजाए मौत दी गई है। 12 दिनों में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इजराइल की मदद करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई और 3 एजेंट्स जिन्हें फांसी की सजा दी गई है, सजाए मौत दी गई है। ये दावा ईरान का कि ये जो 3 चेहरे हैं ये दरअसल इजरायली एजेंट्स थे, मोसाद के एजेंट्स थे। तो चलिए, ईरान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कितना बड़ा झटका ईरान के लिए 12 दिनों का युद्ध था, जरा आपको समझाते हैं, जानकारी देते हैं। 2024 में जो विकास दर थी यहाँ पर वो 3.5 थी। 2025 की अब जान लीजिए 0.3, वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं थी और झटका लग गया है। और आगे का फोरकास्ट अगर हम करें, 2026 की विकास दर अनुमानित 1.1 बताई जा रही, यानी 2 साल जो पीछे विकास दर थी उससे भी ये पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। IMF की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए जो बता रहे हैं कि बहुत आगे का समय कठिन रहने वाला है ईरान के लिए। महंगाई दर 2024 में 32.6 थी, 2025 की बात करें तो 43.3 थी और 2026 में यह अनुमानित है 42.5 रहने वाली है। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें ईरान की, ये युद्ध उस पर भी भारी पड़ा है। 7.8% 2024 में थी, 2025 जो अभी रनिंग ईयर है उसमें 9.5 थी, और 2026 की बात करें तो कम होती नहीं दिखाई दे रही, लगभग 2025 यानी इस साल के बराबर ही रहती दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से ईरान के लिए ये जो युद्ध है कई साल पीछे खींच ले गया है ईरान को। विकास की बात करें या और भी पहलुओं की बात करें, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने परमाणु केंद्रों पर नुकसान की बात मानी है। अमेरिकी हमले से परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। अब देखिए, समझ ही नहीं आ रहा ये बयान किस लिए जारी किया गया है। क्या फिर से ट्रंप का कॉल आ गया? क्या फिर से सेटिंग हो गई कि ऐसा बयान दे दीजिए, हमारी फेस सेविंग कर लीजिए? इस तरह की जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं बता रही हैं कि कुछ अंदर खाने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत से ही बताया कैसे कतर में अटैक होता है, पहले ही सारे जो वो एयरक्राफ्ट हैं वो मूव कर लिए जाते हैं, और कैसे यहाँ पर फोर्डो पे अटैक होता है और 400 किलो यूरेनियम संवर्धित किया जाता है। अब जरा आपको तस्वीर एक और दिखाते हैं, तस्वीर दीजिए, क्योंकि अभी 23 जून के हमलों में जो मौत का दावा किया गया था इजराइल की तरफ से, जो कमांडर कहा गया कि ढेर हो गए हैं, वो जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये इजराइल के अटैक के बाद दावा किया गया था कि इन्हें ढेर कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से जश्न मनाते। जनरल इस्माइल कानी है ये ईरानी जनरल, जिनको लेकर बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया था। 23 जून को हमले में मौत का दावा किया गया था, लेकिन अब तेहरान में जश्न मनाते दिख रहे हैं। तो इजराइल का भी एक दावा यहाँ झूठा साबित हुआ है। जरा अगली तस्वीर अब आपको जश्न की दिखा दें। ये ईरानी पार्लियामेंट है और यहाँ पर IAEA के साथ सहयोग पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है और जश्न का भी माहौल है। ये देखिए मतदान हुआ ईरानी संसद में और ये सब एक साथ जोश के साथ जश्न जैसी तस्वीरें हैं। अमेरिका और ईरान के खिलाफ कैसे नारेबाजी हुई है, सुनिए जरा। फोर्डो परमाणु केंद्र को लेकर इजराइल ने बड़ा बयान दे दिया है। परमाणु केंद्र पर एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। देखिए, अमेरिका ये कह रहा था कि इजरायली एजेंट्स बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि जानकारी नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद एजेंट्स के जाने की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने किया था एजेंट्स के फोर्डो जाने का दावा, यानी ट्रंप का एक और दावा जिसकी हवा निकलती दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि इजरायली एजेंट्स गए थे और उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, और इजराइल खुद ये कह रहा है कि कोई एजेंट नहीं गया, इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान में मोसाद के 3 एजेंट्स को फांसी दे दी गई है। आज सुबह जासूसों को सजाए मौत दी गई है। 12 दिनों में
700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इजराइल की मदद करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई और 3 एजेंट्स जिन्हें फांसी की सजा दी गई है, सजाए मौत दी गई है। ये दावा ईरान का कि ये जो 3 चेहरे हैं ये दरअसल इजरायली एजेंट्स थे, मोसाद के एजेंट्स थे। तो चलिए, ईरान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कितना बड़ा झटका ईरान के लिए 12 दिनों का युद्ध था, जरा आपको समझाते हैं, जानकारी देते हैं। 2024 में जो विकास दर थी यहाँ पर वो 3.5 थी। 2025 की अब जान लीजिए 0.3, वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं थी और झटका लग गया है। और आगे का फोरकास्ट अगर हम करें 2026 की विकास दर अनुमानित 1.1 बताई जा रही, यानी 2 साल जो पीछे विकास दर थी उससे भी ये पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। IMF की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए जो बता रहे हैं कि बहुत आगे का समय कठिन रहने वाला है ईरान के लिए। महंगाई दर 2024 में 32.6 थी, 2025 की बात करें तो 43.3 थी और 2026 में यह अनुमानित है 42.5 रहने वाली है। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें ईरान की, ये युद्ध उस पर भी भारी पड़ा है। 7.8% 2024 में थी, 2025 जो अभी रनिंग ईयर है उसमें 9.5 थी और 2026 की बात करें तो कम होती नहीं दिखाई दे रही, लगभग 2025 के यानी इस साल के बराबर ही रहती दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से ईरान के लिए ये जो युद्ध है कई साल पीछे खींच ले गया है ईरान को। विकास की बात करें या और भी पहलुओं की बात करें, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने परमाणु केंद्रों पर नुकसान की बात मानी है। अमेरिकी हमले से परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। अब देखिए, समझ ही नहीं आ रहा ये बयान किस लिए जारी किया गया है। क्या फिर से ट्रंप का कॉल आ गया? क्या फिर से सेटिंग हो गई कि ऐसा बयान दे दीजिए, हमारी फेस सेविंग कर लीजिए? इस तरह की जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं बता रही हैं कि कुछ अंदर खाने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है। क्योंकि हमने आपको शुरुआत से ही बताया कैसे कतर में अटैक होता है, पहले ही सारे जो वो एयरक्राफ्ट हैं वो मूव कर लिए जाते हैं और कैसे यहाँ पर फोर्डो पे अटैक होता है और 400 किलो यूरेनियम संवर्धित किया जाता है। अब जरा आपको तस्वीर एक और दिखाते हैं, तस्वीर दीजिए। क्योंकि अभी 23 जून के हमलों में जो मौत का दावा किया गया था इजराइल की तरफ से, जो कमांडर कहा गया कि ढेर हो गए हैं, वो जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये इजराइल के अटैक के बाद दावा किया गया था कि इन्हें ढेर कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से जश्न मनाते। जनरल इस्माइल कानी है ये ईरानी जनरल, जिनको लेकर बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया था। 23 जून को हमले में मौत का दावा किया गया था, लेकिन अब तेहरान में जश्न मनाते दिख रहे हैं। तो इजराइल का भी एक दावा यहाँ झूठा साबित हुआ है। जरा अगली तस्वीर अब आपको जश्न की दिखा दें। ये ईरानी पार्लियामेंट है और यहाँ पर IAEA के साथ सहयोग पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है और जश्न का भी माहौल है। ये देखिए मतदान हुआ ईरानी संसद में और ये सब एक साथ जोश के साथ जश्न जैसी तस्वीरें हैं। अमेरिका और ईरान के खिलाफ कैसे नारेबाजी हुई है, सुनिए जरा।